पिछले वीडियो में हमने माधुर्य गुण की परिभाषा को देखा था और उसके उदाहरणों का अध्ययन किया था। आज हम काव्य गुण के दूसरे गुण ओज गुण का अध्ययन करेंगे। ओज गुण किसे कहते हैं? ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश, प्रताप। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे हम ओज गुण कहते हैं। अर्थात ओज गुण की रचना सुनने से या पढ़ने से ही हमारे हृदय में उमंग, उत्साह, ओज का संचार होने लगेगा। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विवत्स, रौद्र व भयानक रस में पाया जाता है। अर्थात ये जो चारों रस हैं, वीर, विवत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है, उस रचना को पढ़ते ही हमारे हृदय में उत्साह का संचार होने लगता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षर आते हैं इस वाले काव्य में। इसमें ट वर्ग की अधिकता रहती है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न वर्ण आते हैं। कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। लंबे सामासिक पद, संयुक्त वर्णों की इसमें अधिकता रहती है। हम ओज गुण के उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है बिकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। तो यह ओज गुण से संबंधित रचना है। इसमें आप देखेंगे संयुक्त अक्षर भी आ रहे हैं और ड का बार बार ट का प्रयोग किया जा रहा है। कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है और इसको पढ़ते ही हमारे हृदय में उत्साह का संचार होता है। दूसरा उदाहरण देखें हम। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस रचना को पढ़कर भी हमारे हृदय में उत्साह का संचार होता है, वीरता का संचार होता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियाँ भी देशभक्ति से संबंधित है और जब हम इनको जोश भरी आवाज़ में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में उत्साह की भावना जागृत होती है, वीरतापूर्ण भावों को जागृत कर पाते हैं। अतः ओज गुण से युक्त रचनाएं हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देती हैं। हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। वह कौन हमें ललकार रहा, सुन सकते हम ललकार नहीं, वह रहा रगों में रक्त अभी, इसमें पानी की धार नहीं। तो यह रचना भी ओज गुण से युक्त रचना है। तो ओज गुण से युक्त रचनाएं हमारे हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देती है। धन्यवाद।